कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। गुजरात के हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने कहा अपनी बेटी का नाम रखा है कल्याणी। जब कई बरस बाद मिले तो कहा साहब इसके आने पर मेरा पूरा कल्याण ही हो गया। मैं कहा कैसे कल्याण हो गया भाई? तब बताया साहब इसके आने पर मेरी नौकरी पक्की हुई, प्लस आमदनी बढ़ी, प्लस फिर धीरे धीरे मेरा विकास होता चला गया। कल्याणी ने वास्तव में कल्याण कर दिया। यही इस घर में भी आज लक्ष्मी आई हुई है। बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब विराजमान हैं। आपने हमको बुलाया, आपने हमको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। आपने सबको मिलाया, ये मेहरबानी आपकी। बड़ा सुंदर अवसर है। एक बेटी का जन्म देना, एक लक्ष्मी का जन्म लेना है। इसी उत्सव में आप सब पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। और इस अवसर पर सुंदर भजन और सत्संग का आयोजन है। जिस गांव से कोई संत होता है वह गांव धन्य हो जाता है, वह जन्मभूमि धन्य हो जाती है, वह परिवार के लोग धन्य हो जाते हैं। ये इसी गांव से जन्मे बच्चा आज हम लोग के साथ संत जीवन जी रहे हैं। संतों का जीवन परमार्थ में लगता है। नदी का जल सबके लिए प्रवाहित होती है। नदियां गरीब अमीर नहीं देखती है, सबको तारती है। ब्राह्मण शूद्र नहीं देखती है, पापी और पुण्यात्मा नहीं देखती। जो भी उसके पास आया, जो नहाया वह तर जाता है। इसी प्रकार संतों का जीवन होता है, जो स्वयं तरते हैं और सबको तार देते हैं। पेड़ किसी को नहीं देखता है, जो उसके नीचे आता है उसको छाया देता है। इसी प्रकार संतों का जीवन होता है। हमारे बीच एक लक्ष्मी आई हुई है। ये लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी है, एक देवी है। और देवी का जीवन कैसा होना चाहिए? देवी का जीवन ऐसा हो कि एकदम पूजनीय हो, तभी तो देवी कहेंगे ना। देखिए आप सब लोग 9 दिन देवी की पूजा करते हैं। कौन बनाता है? कोई कलाकार बनाता है। उस देवी की हम पूजा करते हैं, वह एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। असली देवी ये हमारी देवियां हैं। असली देवता हमारे पिता लोग हैं। यहाँ बहनों की संख्या अधिक है। जो बच्चा आज जन्मा है, आगे चल करके वही बच्ची पढ़ेगी लिखेगी, आगे बढ़ करके किसी की पत्नी होगी, किसी की माँ होगी और किसी की बहू होगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप हैं, हम हैं, समाज में रहते हैं। और सामाजिक प्राणी होते के नाते मनुष्य का एक उत्तरदायित्व होता है। और सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व होता है माँ का और पिता का। इसलिए माता को प्रथम गुरु माना गया। प्रथम गुरु कौन है? ये माँ है। प्रथम गुरु माँ, इसलिए माँ के जीवन को बढ़िया होना चाहिए। कैसे बढ़िया हो? इन माताओं को पुरुषों से भी ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। माताएं ही तो बच्चों को जन्म देती है, 9-9 महीने तक गर्भ में लेकर के पालती है। इन्हीं के गर्भ से देवता का भी जन्म होता है और इन्हीं के कोख से कभी कभी दानव का भी जन्म हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। अच्छे संस्कार क्या है? अच्छे संस्कार है हमारा जीवन अच्छा हो। हमारा जीवन अच्छा होगा तब हम अपने बच्चे को अच्छे ढंग से संस्कारित कर सकेंगे। जैसे आपने एक पेड़ लगा दिया गमला में, कमल का फूल। आप अगर रोज पानी नहीं देंगे, खाद नहीं डालेंगे तो फूल कुम्हला जाएगा ना। ऐसे ही आपने जो बच्चे को जन्म दिया है उसको भी सींचने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना है।
एक अच्छा राष्ट्र निर्माता बनता है, एक समाज निर्माता बनता है, एक परिवार को भी अच्छा बनाता है। इसलिए आदमी को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छे संस्कार आप कब दोगे? जब आप स्वयं अच्छे होगे तब ना। जो माता पिता बात बात में झूठ बोलते, अपने बच्चे को सत्य बोलना कैसे सिखा पाएंगे? खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे ही। हमारे बच्चे जितना सिखाने से नहीं सीखते हैं, उतना दिखाने से सीखते हैं, देख देख करके सीखते हैं। जो आप करते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को गलत ना सिखाओ, सही सिखाओ। आजकल गांव-गांव में रामायण मंडली चलती है ना, जिसमें पहले तो पुरुष ही रामायण की कथा कहते थे। तो एक माँ थी, वो मानस मंडली में जाती थी, कथा कहती थी, टीका व्याख्या कहती थी, भजन भी गाती थी। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, पप्पू। तो छोटा बच्चा तो छोड़ करके कहाँ जाए, उसको भी ले जाती थी रामायण पार्टी में। तब कभी उसको पानी पीने की आदत, कभी प्यास लग जाए, कभी पेशाब करना हो, कभी कुछ करना हो, तब मंच पर ही कहती, माँ मुझे प्यास लगी, पानी दो, पेशाब जाना है। तब माँ को अच्छा नहीं लगता था, तब वो कह दी थी उस बच्चे से कि देखो बेटा, जब तुमको प्यास लगे तब तो कहना तुम पानी पीना है, लेकिन तुमको जब पेशाब लगे तब ये मत कहना कि पेशाब लगी, अच्छा नहीं लगता है। तुम ये कह देना, माँ मुझे गाना गाना है, मैं गीत गाऊंगा। तो जब भी उस बच्चे को पेशाब करने का मन होता तो क्या कहता कि माँ मैं गीत गाऊंगा। तो वो समझ जाती थी, उसका कपड़ा पेंट वगैरह जो पहना होता था उसको उतार देती थी, तो बच्चा पेशाब कर आता था। ऐसे ही कई दिन बीत गया, 1-2 महीने ऐसे बीत गए, बढ़िया था। अब तीजा पूरा का समय आया। बहू थी, वह जो माँ थी, अपने बेटे उस पप्पू को लेकर के कहाँ गई, नैहर में। और वह बच्चा भी अपने मामा के घर गया, माँ के साथ में। अब माँ के घर में जब गया तो 1-2 दिन बीत गया। अब उसके बाद अब नाना के साथ एकदम घुल मिल गया छोटा बच्चा। तो उस दिन उस बच्चे ने कहा, माँ मैं आज नाना के साथ सोऊंगा, और नाना के साथ खेलते खेलते सो गया। अब जैसे ही 2 बजने को हुआ, अब उसको पेशाब लगी, तब नाना जी को जगाया। अब क्या करे, अभ्यास बना था। कहा, नाना जी मुझे गाना गाना है। नाना जी ने कहा कि भाई रात के 2 बजने वाला है, अब 2 बजे गाना गाओगे तो कैसे होगा जी, सब लोग जग जाएंगे। सरे सोने दो, अभी सुबह गाना, अभी मत गाना। चुप करा दिया। अब बच्चा फिर डर गया, अब चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अब 10-15 मिनट फिर रुका। अब फिर कहता, नहीं नाना जी मुझे गाना गाना है। अब नाना ने फिर कहा, अरे भाई अभी रात को गाओगे तो बड़ा हल्ला हो जाएगा, लोगों को सोने भी नहीं देते हो, कैसे गाओगे, चल चुप सो जा। फिर अब फिर 10 मिनट बेचारा चुप गया। उसके बाद कहता है, नाना जी मैं जोर से गाना गाऊंगा। तब अब तो नाना जी से भी नहीं रहा गया। तब नाना ने कहा, अच्छा बेटा तुम जोर से गाना मत गा, धीरे से मेरे कान में गा दे, चल मैं सुन लेता हूँ। अब पप्पू बेचारा अपना पेंट खिसकाया और गरम गरम गाना गाना शुरू कर दिया। गरम गरम जैसे गाना गा, अरे ये क्या है जी, कारण क्या है? उस माँ ने सिखा दिया, माँ मैं गाना गाऊंगा। गलती किसकी है? गलती माता की है। उन्होंने साफ नहीं समझाया, उसको सही मायने समझा देना चाहिए था कि बेटा ये शब्द सिर्फ मेरे पास प्रयोग करना, और दूसरे के पास कोड वर्ड नहीं चलेगा, बताना चाहिए। तो उसका राज नहीं खोला। एक बच्चा स्कूल से 4 शब्द सीख करके आ गया। छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे, का, दारू, रंडी और उल्लू का पट्ठा। अभी 4 शब्द सीख करके आज खेलते खेलते ऐसे बोलने लग गया। पिता ने कहा, बच्चा क्या बोलता है आज? अरे यही पढ़ने जाते हो तुम स्कूल में? तब बच्चा ने सीखा, पिताजी क्या गलत है ये शब्द, तो क्या अर्थ है इसका, आप समझा दीजिए। पिता ने यह सोच करके कि सही बताऊंगा बच्चा हो सकता है गलत मार्ग पकड़ ले, उसको बदल करके बता दिया। कह दिया, रंडी का मतलब होता है भिंडी, और दारू का मतलब होता है चाय, और हुक्का का मतलब होता है काफी, और उल्लू के पट्टे का मतलब होता है मेहमान। अब बच्चा को तो अब नया शब्द मिल गया, भाई अर्थ समझ में आ गया। अब तो खोज रहा था कब प्रयोग करें इसका। सहयोग था, उसका पापा चला गया बाजार सब्जी लेने। उसी बीच में एक मेहमान आ गया। जैसे मेहमान है, कहता आओ उल्लू का पट्टा, आओ आओ घर में स्वागत है।
अरे स्वागत करना नहीं जानता, स्वागत ना करे प्रणाम तो करना चाहिए कम से कम, उल्टा सीधा गाली देता है। कहे बेटा अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ है, पहले ये बताओ। कहे हाँ माँ किचन में काम कर रही है। अच्छा तुम्हारे पिता कहाँ है, वो तो रंडी खरीदने गया बाजार। अब शब्द प्रयोग कर दिया ना वो। उसके बाद तुरंत कहता अच्छा आप हुक्का लेंगे कि दारू लेंगे। आप तो रहा नहीं गया उसका, तो कहा तुम इधर आओ अब बताता हूँ। एक थप्पड़ लगा दिया बच्चे को, कहा तुम्हारी मम्मी को भेजो। रोते रोते मम्मी के पास गया, कहा माँ एक उल्लू का पट्टाया मुझे मार भी दिया है। और तो माँ का तो अब क्या पूछना है। तो माँ भी आई तो प्रणाम किया, अरे तो हमारे अमुक है, मेहमान है। पहले ही कह दिया था तुम्हारे पिता का हाथ कह रंडी खरीदने गया है। तो जब पिता आया तो बड़ा लज्जित हुआ। मित्र ने बताया कि तुमने बच्चों को क्या सिखा रखे हो। मैं ये समझा था कि ये बच्चे को सही बता दूंगा तो सब गलत हो जाएगा। तो बच्चों को सही बात सिखाओ, गलत कभी ना सिखाओ। बच्चों को अपनी काम की बात समझाओ। कितने बच्चे आज के डेट में बेफजूल खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? माता पिता मेहनत की कमाई करके लाते हैं, बच्चों को यह नहीं बताते हैं कि पैसे कैसे आते हैं। बाद में जब वही बच्चे कलयुगी हो जाते हैं तब कहते हैं हमारे बच्चे कलयुगी हो गए। मैं कहता हूं बच्चे कलयुगी नहीं हुए हैं, पहले माता पिता कलयुगी हुए हैं। बच्चे को आपने क्यों नहीं बताया? मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। नाम भी बहुत सुंदर था, कोमल। और जितना ही कोमल नाम था उतना ही कठोर उसका काम था। सत्संगी परिवार का बच्चा था। उसके एक बेटा और 2 ही बेटी थी, 3 ही लोग थे। तीनों के तीनों चले गए गर्त में। पहली लड़की का ले दे करके किसी तरह शादी किया। दूसरी लड़की छोटी थी, वो तो भाग गई दूसरे लड़के के साथ में। तीसरा लड़का का शादी किए, इतना घोर शराबी हुआ वो, 32 साल में शरीर छोड़ दिया। एक बार उनके पिता मिले, परिचय था मेरे से, जानते थे। मेरे से कहने लगे कि साहब अब कोमल मर जाए तो अच्छा है। जिस बच्चे के लिए उनके पिता ही ये कहे कि साहब मर जाए तो अच्छा, सोचे कितनी बड़ी बात। अकेला लड़का अपने माता पिता का, अपने पिता को कहता था, 8 एकड़ जमीन थी उसकी, पिताजी सब जमीन को मेरे नाम में कर दो। उसके पिता ने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरा रहेगा, उसके बाद चाहे जो हो। अगर वो कर दिया होता ना 8 एकड़ जमीन को, शराब पीकर सबको फूंक दिया होता। ये होता है। तो मैंने उनको देखा बचपन से ही। उस माता पिता ने बच्चों को पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। कपड़े की दुकान थी उसकी, जब चाहे 100 रुपया निकाल ले, जब चाहे 200 निकाल ले, जब चाहे 500 निकाल ले, कोई बरसता नहीं था। बच्चों को अनुशासन की आवश्यकता है। माँ बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उसके बाद बच्चे को गोद में लेकर के पालती है, खिलाती पिलाती है। माँ सिर्फ बच्चे को खिलाती पिलाती नहीं है, अपने भविष्य को भी खिलाती और पिलाती है, अपने भविष्य को भी पालती है। इसलिए माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पैसे कैसे आते उसको समझाओ। कभी भी झूठ बोलना ना सिखाओ। एक अच्छे लेखक हुए आचार्य नरेंद्र देव, उनकी आत्मकथा है, उत्तर प्रदेश के लेखक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है, कहा कि मैं एक बार अपने मामा घर गया था। मामा के घर, जैसे अभी एक सुनाए ना नाना के घर वाला, तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं अपने मामा के घर गया था। और मामा के घर में था, मामा जी अंदर थे भीतर में। एक उनके मित्र मिलने आए, आवाज लगाया अमुक जी घर में है। उन्होंने बच्चे से कहा बेटा तुरंत जाओ और कह दो कि मामा जी घर में नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव एक अच्छे लेखक है, जो गया, उस समय तो बच्चा था वो, 8-10 बरस था। कहा कि मामा जी कहते हैं कि वे घर में नहीं है। अब मेहमान को भी हंसी आ गई कि अच्छा तुम्हारे मामा जी घर में तो है ना? कि हाँ मामा जी घर में तो हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मामा जी घर में नहीं है। कहे इसका मतलब मामा जी तुम्हारे घर में है। ये बात जब वो सुन रहा था, उसके मामा वो भी पानी पानी हो गया। आ करके शर्मिंदा हुआ, अपने मित्र से क्षमा मांगा और बड़ा लज्जित हुआ। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कितने लोगों का स्वभाव होता है, बच्चों के हाथ में थोड़ा एक हाथ डंडा छुए रखते हैं, जा दादाजी को मारा, पापा को मारा, नानी को मारा,
क्या सिखाते हो भाई बच्चों को? डंडा मारना पीटना? ये बहुत गलत बात है। किसी भी बच्चे के हाथ में डंडा ना पकड़ाओ, कभी मारना ना सिखाओ। कितनी माताएं होती है बच्चों को स्तनपान नहीं कराती है, किसी किसी की मजबूरी होती है, जिसके स्तन में दूध नहीं आता है तो गाय का दूध पिलाना पड़ता है, मजबूरी है। किंतु आज एक फैशन का नया दौर चल गया है, बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहती है। बहुत ही गलत तरीका है। बच्चे को आज बाटल पकड़ाओगे तो जीवन भर बाटल पकड़ेगा, कभी छोड़ेगा नहीं वो। इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। इसलिए किसी बच्चे को झूठ बोलना ना सिखाओ, किसी को बात बदल करके ना सिखाओ, जो बातें हैं उसको साफ साफ बता दो। और बच्चों के प्रति अनुशासन भी रखो। हमारे गुरुदेव अभिलाष साहब जी कहा करते थे, छोटे बच्चे को जब तक माँ के गोद में, उसको थोड़ा बड़ा हो जाए, 9-10 बरस का हो जाए तब तक कड़ी दृष्टि, जब 16, 18, 20 बरस के हो जाए तब उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र के समान बरतना चाहिए। ये हमारी माताओं की जिम्मेदारी अधिक है, पिताओं की भी जिम्मेदारी है। जो बच्चे आज आपके गोद में पल रहे हैं वह आगे बढ़ करके संत कबीर हो सकते हैं, वही नानक हो सकते हैं, वही दादू दरिया हो सकते हैं। जो बच्ची आज आपके गोद में पल रही है वही कभी रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, वही कभी मीराबाई हो सकती है, वही कभी सबरी हो सकती है, तो वही कभी दुर्गावती हो सकती है, तो वही कभी प्रतिभा पाटिल बन करके देश की राष्ट्रपति हो सकती है, तो कभी इंदिरा गांधी हो करके प्रधानमंत्री भी हो सकती है। जो छोटे छोटे नन्हे बुन्ने बच्चे हैं इसी में तो बड़े छुपे हुए हैं। हम लोग कहां से आए हैं? जैसा हमारा नाम हो वैसा ही हमारा काम होना चाहिए। बदकिस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बदकिस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। माता पिता से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। हमारे वेद के ऋषियों ने कहा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये 4 मशहूर देवता है। माँ हमारे घर की सबसे बड़ी देवी है। आज माँ बाप की अवहेलना की जा रही है। एक माता पिता मिलकर के कई बच्चों को पाल लेते हैं। बचपन में जिस माँ बाप को कहते हैं ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है, बड़े होकर के बच्चे कहने लगते ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है, तुम इसकी सेवा करो। क्या हो रहा है आज के जमाने में? देश का बड़ा दुर्भाग्य है, गांव गांव में, शहर शहर में ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं अनाथालय, वृद्धालय। क्या किसी जमाने में रहा है? श्रवण कुमार इसी देश में पैदा हुआ है, राम भगवान इसी देश में पैदा हुआ है, कृष्ण इसी देश में हुआ है, कबीर नानक दादू दरिया इसी एक सभ्य समाज में हुए हैं। आज हमारा समाज कहां जा रहा है? श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में लेकर के तीर्थ कराने गए थे, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे देवी और देवता है परिवार के मां और पिता, और सबका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अंत में वही बच्चा सेवा कर पाएगा जिसे आप अच्छे संस्कारों से संस्कारित करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि माँ जब गर्भवती है उस समय उसको बहुत सावधानी पूर्वक खान पान करना चाहिए। ये पेट में सिर्फ बच्चे को नहीं पालती, अपना भविष्य भी पालती है। आप जानते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा कहाँ मिली थी? सुने हैं ना कथा में? कहाँ से मिली थी? जब अर्जुन उनके पिता ने अपनी पत्नी सुभद्रा को सुनाने लगा था कथा, जब नींद आ गई तो 8वां दरवाजा वो भी नहीं सुन पाया। कहाँ से शिक्षा मिली थी? माँ के गर्भ से। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास है। इसलिए माताओं का बड़ा उत्तरदायित्व है, और पूरे समाज का उत्तरदायित्व यह है कि हम अपने माता पिता की परवरिश करें। ये होता है अच्छे संस्कारों के दिन। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा,
पहले जन्म पुत्र का भय हूँ, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है। आज देखो वो बच्ची का जन्म हुआ है, जब बड़ी होगी, शादी होगी तो पत्नी बनेगी, माँ बनेगी। जो भी आपके बच्चे हैं उसको बढ़िया से बढ़िया संस्कार दें। जैसे आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं, उस पर पानी डालते हैं, सींचते हैं, इसी प्रकार ये जो बच्चा होता है उसको बढ़िया से संस्कारित करें। जैसे छोटी टहनी को जिधर झुका उधर झुक जाती है, वैसे ही बचपन में जितना बढ़िया संस्कार दोगे उतना ही अच्छा संस्कार होगा। बहुत ही अच्छा अवसर आज रहा है। आप सब ने मिलकर के यहाँ पर भजन और संतों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।